नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मधेश में धूमधाम के साथ चैती छठ मनाओल जा रहा। बृहस्पति दिन सौजका अर्घ देल गेल। जनकपुर धाम में रहल गंदगी के विषय उच्च अदालत पहुंचल। गंदगी उठाव उच्च अदालत द्वारा अंतरिम आदेश। टाइफाइड विरुद्ध के खोप अभियान के तैयारी पूरा। चैत 25 से शुरू होने वाला अभियान में सब केहू के जुटा सरकार के आग्रह। नेपाल टेलिकम 7 अरब 33 करोड़ मुनाफा कर सफल। शेयरधारी के 20% बोनस। विदेशी मुद्रा संचित घट नहीं देव। विलासिता के समान आयात में रोक लगाउने नेपाल राष्ट्र बैंक से। समाचार विस्तार से। मधेश में धूमधाम के साथ चैती छठ पाबनि मनाओल जा रहा है। विधिवत रूप में मंगल दिन से शुरू भेल चैती छठ पाबनि के तेसर दिन आइ अस्तायत सूर्य के अर्घ देल गेल। शुक्र दिन भोर में फिर से उदयत सूर्य के फिर से अर्घ देला के बाद पाबनि समापन हैत। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला ई पाबनि के पहिल दिन नहा क पवित्र भ क खयबाक प्रचलन अछि तऽ पंचमी के दिन खरना मनाओल जाइत अछि। खरना के अवसर में व्रतालु सब निराहार उपवास बैस क साँझ में खष्टी देवी के प्रसाद चढ़ाओल जयबाक परंपरा अछि। प्रसाद में खीर, केरा, दूध एवं विभिन्न प्रकार के फल फूल चढ़ाओल जाइत अछि। एहि क्रम में आई जनकपुर धाम के गंगा सागर, अरगज्जा पोखरि, धनुष सागर, दशरथ तालाब सहित विभिन्न जलाशय सब में छठ पाबनि करय वाला व्रतालु सब के भीड़ भाड़ देखल गेल अछि। चैती छठ पाबनि केला सँ मनवांछित फल प्राप्त होयबाक बात सब परंपरा आ जनविश्वास रहल अछि तथा चर्म रोग नीक होयबाक आ मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होयबाक समेत जनविश्वास रहैत आयल अछि। आबरे होइ छै, सहे पड़बे करे है, नवेद्य भी पड़े है। बाल बच्चा ला जे कोबला करे छै, जे मानल रहे छै, उ मानता के चीज सब उनकर दया से सब पूरा होइ छै। एहि लेल ई पबनी करे छै। हमरो ई चीज पूरा भेल त कैली। फरक है कि ओहो छठ उ छठ बेसी आदमी करे है। ई छठ की है जे कनी मानले रहल, दानले रहल, पूरा हो गेल त ऐसे बेसी ई छठ कैलक। मानल वाला सब ज्यादा कैलक ई छठ। कामना पूर्ण भ गेल त ये कथी छै, केरा होइ छै, ठेकुआ होइ छै, कपार होइ छै, ये सब होइ छै, ऊँट होइ छै। कोनो मनता के नया मन के इच्छा पूरा भ गेला के बाद चैती छठ कयल जयबाक व्रतालु सब बतबैत छथि। चैती छठ करय वाला व्रतालु सबके दिन प्रतिदिन संख्या वृद्धि होइत जा रहल अछि। गंगा सागर में चैती छठ के क्रम में व्रतालु सबके आ दर्शनालु सबके भीड़ भाड़ बढ़ित जा रहल देखा में अबैत अछि। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सहित पांडव अज्ञातवास में रहल समय उक्त गुप्तवास सफल होइके सूर्यदेव के आराधना कयल गेल छल। लोककथन मुजिब वही समय से छठ मनेबाक परंपरा के शुरुआत भेल मानल जाइत अछि। कार्तिक में मनाओल जाय वाला छठ पावनि जते के संख्या में श्रद्धालु भक्तजन सब नहीं रहल रहितो आब रसे रसे चैती छठ करय वाला सबके संख्या समेत बढ़ैत जा रहल देखा में अबैत अछि। जनकपुर धाम में चैती दशई के सेहो तैयारी भ रहल अछि आ रौनक अछि। जनकपुर धाम के विभिन्न क्लब सब चैती दशई के आयोजना केलक अछि। ई दशई चैत्र शुक्ल अष्टमी आ नवमी के विशेष रूप में मनाओल जाइत अछि। अष्टमी के चैती दशई आ नवमी के रामनवमी पावनि के रूप में मनाओल जाइत अछि। एहि वर्ष चैत 26 गते दशई पड़ल बताओल गेल अछि। वैदिक सनातन धर्मावलंबी घर घर में शक्ति के उपासना स्वरूप देवी के पूजा आराधना केनाई के संगे देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती, चंडी, देवी स्तोत्र लगायतक देवी के महिमा ग्रंथ पाठ कयल जाइत अछि। आश्विन शुक्ल पक्ष में पड़य वाला दशई जकाँ भव्य रूप में नहीं मनाओल गेलो पर चैती दशई मनावे वाला के संख्या सेहो दिन प्रतिदिन बढ़ित जा रहल अछि। दशई के अवसर में जनकपुर धाम के माता राजदेवी मंदिर सहित विभिन्न शक्तिपीठ में भक्तजन सबके भीड़ भाड़ लागल अछि। जनकपुर धाम के रामानंद चौक में सेहो पंडाल के निर्माण क चैती दशई मनाओल जाइत अछि। तहिना रामानंद चौक में नरसिंह यूथ क्लब सेहो चैती दशई के आयोजना कर रहल अछि। उच्च अदालत जनकपुर धाम
जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के फोहर तत्काल उठाबऽ के आदेश देलकै छै। उपमहानगरपालिका में लंबा समय से फोहर नहीं उठला से जनस्वास्थ्य में गंभीर असर पड़ि रहल कहित पड़ल रीट में उच्च अदालत फोहर व्यवस्थापन संकलन व्यवस्थापन आ सुरक्षित विसर्जन तत्काल कर आदेश देलकै छै। कामू मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा के इजलास जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका फोहर मेला संकलन व्यवस्थापन सुरक्षित विसर्जन समेत के कार्य तत्काल शुरू कराब कहिकर विपक्षी सबके नाम में अंतरिम आदेश समेत जारी कर देने छै। उपमहानगर के पिराली चौक, रामानंद चौक, 0 माइल चौक, महावीर चौक, 12 बीघा भीतर कदम चौक, दशरथ तालाब चौक, हॉस्पिटल रोड सहित समग्र बाजार क्षेत्र के सड़क पेटी आ ढल में फोहर थुपारल गेल कहित कानून व्यवसायी राकेश कुमार शाह उच्च अदालत में रिट दायर केने छल। गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्रालय के पदभार ग्रहण केने छै। बृहस्पति दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी शपथ ग्रहण केने लगते मंत्री कोइराला मंत्रालय के पदभार ग्रहण केने छै। मंत्रालय के पदभार ग्रहण करित ओ अंतरिम संविधान से अगाडि घुसखोरी ऐन कानून सब संपन्न करे के जिम्मेवारी सफलतापूर्वक संपन्न करबाक बतौने छथि। नवनियुक्त मंत्री कोइराला अंतरिम संविधान से अगाडि घुसखोरी बात सब मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित किछ काम सब बाँकी रहल आ ओकरा निष्कर्ष लगेबाक जिम्मेवारी अपना आयल धारणा रख्ने छलैन। यी सबै कुरालाई हेरेर पहिला कानुन संशोधन नगरिकन यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्न। त्यसैले हामीले भर्खरै निर्णय पनि गर्यौँ। हामीले यही नै निर्णय तपाईँहरूले देखि पनि हाल्नुभयो। हाम्रो प्रायोरिटी पनि त्यही हो। त्यही हिसाबले मलाई वास्तवमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न दलहरूसँगको परामर्शमा यो जिम्मेवारी मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएर आज राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मैले त्यसैको। नवनियुक्त मंत्री कोइराला संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम सब, सर्वोच्च अदालत सब, विभिन्न मुद्दा में प्रतिवाद भेल सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय कानून के व्यवस्था सब, विस्तृत शांति समझौता, अंतरिम संविधान में आगू घुसकाउल के प्रस्तावना सब लगायत के बात सबके देखकर कानून संशोधन करके अगाडि बढ़ प्रभाग बतौने छलैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी महासचिव वेदुराम भूषाल नवनियुक्त कानून मंत्री गोविंद बंदी के सत्तारूढ़ दल के सजिया व्यक्ति के रूप में मंत्रिमंडल में समावेश किया गया बतौने छथि। महासचिव भूषाल नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला गोविंद बंदी के सत्तारूढ़ दल के सजिया व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया बतौने छ। ऐसा आगू सरकार वांता के मंत्रिपरिषद में कानून व्यवसायी के प्रतिनिधित्व होब पर प्रभाग चर्चा चलल उल्लेख करित ओ मंत्री बंदी के एकीकृत समाजवादी के कोटा से मंत्री बनेबाक प्रस्ताव अयला पर अपना सब पार्टी के कोटा से नहीं भ सजिया व्यक्ति के रूप में लाभ आग्रह कयल गेल बतौने छ। महासचिव भूषाल गैर सांसद के 6 महीना के लेल मंत्री बनाव सकल जेबाक संवैधानिक व्यवस्था रहला से बंदी मंत्री भेल विषय में विवाद केनाइ अनावश्यक बात रहल बतौने छ। एउटा गोविन्द बन्दीको पनि थियो र हामीले त्यति बेला चाहिँ पार्टीको कोटाबाट गोविन्दजीलाई राख्ने भन्ने ढङ्गले कुरा आएपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई पार्टीको कोटाबाट होइन साझा बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा नै गरेका थियौँ र बिचमा पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो साझा बनाएर लाने भनेको अहिलेसम्म भएन किन भन्ने कुराहरू हुँदै नै आएका थिए। गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला गोविंद बंदी के बृहस्पति दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री में नियुक्त केलने छ। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू उद्योग मंत्रालय में रहल चुनौती सबके सफलतापूर्वक पार लगेबाक बतौने छथि। बृहस्पति दिन उद्योग मंत्रालय के पदभार ग्रहण करैत मंत्री बड़ू उद्योग संबंधी देखल गेल समस्या के समाधान क अगाडि बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि छ। ओ अपन टीम में मंत्रालय संचालन करय के लेल नीक टोली रहल कहित आत्मविश्वास आ प्रतिबद्धता के साथ काम करबाक बतौने छलनि। मंत्री बड़ू जनता राहत महसूस करबाक क उद्योग संबंधी समस्या समाधान करबाक योजना समेत सुनाउने छलनि। यो मन्त्रालय मुलुकको अर्थतन्त्रसित सिधै जोडिएको मन्त्रालय छ। यो मन्त्रालय मुलुकको सर्वसाधारण जनता सेवाग्राहीहरूसित सिधै जोडिएको मन्त्रालय छ। त्यसकारणले पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छ। मैले यसरी बुझेको छु। यो सधैँ चुनौतीपूर्ण रहन्छ यो मन्त्रालय, तर यति बेला थप चुनौतीपूर्ण रहेको छ यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी। मैले त्यसरी बुझेको छु। जस्तो सचिवले भन्नुभयो, कोभिडका कारणले शिथिल भइरहेको अर्थतन्त्र पुनर्जागृत हुँदा स्वाभाविक आयात बढ्यो
र त्यसले आयात र निर्यातको खाडललाई स्वाभाविक रूपले बढाएको अवस्था हो। सरकार कानून मंत्री में गोविंद बंदी के नियुक्त करने संगे मंत्री बड़ू उद्योग मंत्रालय की जिम्मेवारी पाउने छथि। ऐसा आगो मंत्री बड़ू कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय सम्हारित आबि रहल छलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमाले के अवरोध के कारण संसद में नागरिकता संबंधी विधेयक पारित करने सकल जा रहल बतौने नै छ। बृहस्पति दिन सिराहा में आयोजित कार्यक्रम में ओ नागरिकता विधेयक संसद में व्यापक छलफल क पारित कर प्रभाग भेल आ एमाले के अवरोध के कारण छलफल पारित हो बनी सकल बतौने छथि। संसद अवरोध भेला के बाद अध्यादेश लायब का हत्तैयो नागरिकता के समस्या समाधान कर चाहला पर अदालत नागरिकता संबंधी अध्यादेश लाव रोक लगाउने प्रचण्ड बतौलन। वो आप संसद अधिवेशन शुरू भेला के बाद एमाले के अवरोध के बीच हत्तैयो नागरिकता विधेयक पारित करबाक बतौलन। प्रचण्ड संविधान पर आक्रमण करवाला आ फाड़ावाला अधिकार केकरो नहीं रहल बतौलन छ। संविधान में बहुते विषय समेटा बाँकी रहल कहैत हो स्वयं प्रधानमंत्री भेला पर 2 बेर मधेसी सहित के अधिकार समेट संविधान संशोधन के प्रस्ताव दर्ता कराउने बतौने छन्। दोसर एकटा प्रसंग में ओ पार्टी भीतर अल्पमत में पड़ला के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री आ साबिक अध्यक्ष ओली केपी शर्मा ओली संसद विघटन के प्रयास केने बतौलन। मुदा ओली के प्रतिगमन के गठबंधन परास्त केने प्रचण्ड के कहब छलनि। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी से विद्रोह का बनल संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेकपा एकीकृत समाजवादी में समाहित भेलै छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी परित्याग क उ पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी के पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा देशभक्त गणतांत्रिक मोर्चा के केंद्रीय सदस्य शेवंत राज भण्डारी के नेतृत्व में गठन भेल संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेकपा एकीकृत समाजवादी में समाहित भेलै छ। बृहस्पति दिन नेकपा एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में महासचिव बेदुराम भूषाल मोर्चा के अध्यक्ष भण्डारी सहित दर्जनों के एकीकृत समाजवादी में प्रवेश करने छलनि। पार्टी प्रवेश करैत मोर्चा के अध्यक्ष भण्डारी अपना सबके तत्कालीन पार्टी निर्वाचन के बहिष्कार उपयोग आ फेर से बहिष्कार के नीति लक स्थायी स्थिति में गोलचक्कर में फंसोला से ओ पार्टी परित्याग कर संयुक्त समाजवादी मोर्चा गठन कयल गेल में एकीकृत समाजवादी संग अपना सब सिद्धांत मिलला से एखन प्रवेश करने बतौलन। एकीकृत समाजवादी के शांतिपूर्ण ढंग से समाजवादी क्रांति दिश अगाडि बढ़बाक लक्ष्य में अपना सबके योगदान होबाक उनक कहब छलनि। त्यो चाहिँ चर्चा जति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो त्यति बेलादेखि थियो। विभिन्न कानुन व्यवसायी साथीहरू हुन्, कानुनी क्षेत्रका विभिन्न नेता नेतृत्व गरिरहनु भएको साथीहरू। वो अपन मोर्चा मार्फत देशभर के 35 वर्ष नीचा के 200 से बेसी नेता कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादी में समाहित भेल बतौलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष ढंग से संपन्न होबा जका प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर निर्वाचन आयोग के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। निर्वाचन आयोग जारी केने आचार संहिता लोकतांत्रिक विधि आ प्रक्रिया नीचा ऊपर नहीं होबा जका पालना कराव लिखित पत्र बुझबैत एमाले एहन आग्रह कयलक अछि। पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्व के टोली बृहस्पति दिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया संग भेट कर लोकतांत्रिक विधि आ प्रक्रिया नीचा ऊपर नहीं होबा जका निर्वाचन आचार संहिता के पालना कराव निर्वाचन आयोग के आग्रह कयलक अछि। तेनाका निर्वाचन कानून में प्रधानमंत्री आ मंत्री सब प्रचार प्रसार में जाय नहीं पेबाक व्यवस्था केने आ ओकरा पालना कराव समेत अपना सब आयोग के ध्यानाकर्षण करोने एमाले के महासचिव पोखरेल जानकारी देने छथि। वो निर्वाचन आचार संहिता के कार्यान्वयन करेबाक संदर्भ में जनता के बीच में खुलस्त ढंग से जाय पाव जका ओकर कार्यान्वयन में ध्यान देव समेत निर्वाचन आयोग के अनुरोध कयल गेल बतौलनि अछि। एमाले निर्वाचन प्रचार प्रसार के लेल सामाजिक संजाल के प्रयोग उपयुक्त विधि भेल उल्लेख करैत ओकर प्रयोग सहज कराव समेत निर्वाचन आयोग के ध्यानाकर्षण करौने छलनि। निर्वाचन आयोग नेपाल निर्वाचन संचालन तथा व्यवस्थापन के लिए ऐसागु तोकने 71 गोटे निर्वाचन अधिकृत के जिम्मेवारी से हटौलक अछि। बृहस्पति दिन आयोग नियमित पत्रकार सम्मेलन में निर्वाचन संचालन तथा व्यवस्थापन के लिए तोकल गेल 71 गोटे निर्वाचन अधिकृत के विभिन्न कारण से काम कर नहीं सकबाक अवस्था सिर्जना भेल कहैत उनका सबके स्थान में 71 गोटे नया निर्वाचन अधिकृत नियुक्त कयलक अछि। नियमित पत्रकार सम्मेलन में बजट निर्वाचन आयोग नेपाल के सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल स्थानीय तह निर्वाचन 2079 के लिए निर्वाचन आचार संहिता 2078 के प्रभावकारी कार्यान्वयन करबाक संबंध में स्थानीय तह निर्वाचन में भाग लेबा आयोग में दर्ता भेल राजनीतिक दल से प्रतिबद्धता लेबा के संबंधी बैठक संपन्न भेल समेत बतौलनि अछि। ओ स्थानीय तह निर्वाचन 2079 में खटवाला निर्वाचन अधिकृत सबके प्रशिक्षण प्रदान करय के लेल चैत 23 गते निर्वाचन व्यवस्थापन तथा संचालन मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँ में संपन्न भेल समेत बतौलनि अछि। सहभागी 30 गते
र 2079 साल वैशाख 2 गते प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने 8 स्थानमा हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ। सहायक प्रवक्ता आर्याल मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागी भेल। सहभागी सब 2078 चैत 30 गते आ 2079 साल वैशाख 2 गते प्रदेश स्तर में 8 स्थान में संचालन होबे वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकृत आ निर्वाचन अधिकारी सबके प्रशिक्षण प्रदान करबा कार्यक्रम रहल समेत जानकारी दिलन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले स्वयं मंत्रालय के कार्यभार संभालला के बाद विभिन्न सुधार के काम सब भ रहल बतौले छै। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधन करते मंत्री आले स्वयं मंत्रालय की जिम्मेवारी लेने लगते सुधार के बहुते काम सब भेल धारणा रखले छै। वो अपन मंत्रालय में बहुते फोहर के डंगूर सब रहल उल्लेख करते ओकरा सबके सफा कर रहल बतौने छलनि। स्वयं राजनीति में सेवा के भावना से प्रवेश केला से नेपाली सबके सिर नहीं झुका जोकर काम करबाक हुनक कहब छलनि। विकृतिका कामहरू विगतमा भएका छन् र म यो राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि यो राजनीतिलाई मैले पेशा कहिले बनाएन। यो राजनीतिलाई मैले सेवाको भावले म यसमा प्रवेश गरेको छु र जबसम्म मैले म कुर्सीमा बस्छु 3 करोड नेपाली जनताको सिर ननिउरिने। मंत्री आले सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग के हक हित के पक्ष में स्वयं सदिखन खाड़ होबाक बतौने छलनि। सरकार सब प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापना करबाक तैयारी केलक अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पटेल 7 प्रदेश सब में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलबाक प्रस्ताव कैबिनेट में पेश कयल गेल जानकारी देलनि अछि। ओ खरबों रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययन करबाक लेल बहर आयल अवस्था के मद्देनजर करैत सरकार सब प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनेबाक तैयारी करऽ पड़ल स्पष्ट केलनि अछि। नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासंघ बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजना के एक कार्यक्रम में बजैत मंत्री पौडेल जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चीन आ भारत में मेडिकल शिक्षा पढ़ जाए वाला विद्यार्थी सबके वार्षिक रूप में करीब 1 खरब 97 अरब खर्च केने देखल गेला के बाद ओकर समीक्षा कऽ सरकार नेपाले में शिक्षा अध्ययन करबाक लेल सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्थापना कऽ आगाड़ी बढ़ा के निष्कर्ष निकालने स्मरण करौने छलनि। मंत्री पौडेल निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के विस्थापन करबाक सरकार के कोनो योजना नहीं रहल बेर बेर दोहराउने छला। जबकि चाहिँ 7000 विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्न र एमडी पढ्न चाहिँ बङ्गलादेश जान्छ। 1 वर्षको रकमको हामीले हिसाब गर्दा 1 खरब 98 अरब समथिङ रकम चाहिँ जापान, त्यसपछि गएर अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, चीनमा बरु अलिकति थोरै छ, भारत गएको हामीले पायौँ। जति पनि हाल्न विद्यार्थीहरू तयार छ। गरिब पनि नेपालीहरू हामी छौँ तर खर्च गर्न पनि तयार छौँ। तर त्यो पैसा गएको छ। अनि फर्केर पढेर आएर चाहिँ मेडिकल काउन्सिलको जाँच नदिकन डाक्टर हुन पाइन्न। अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई समीक्षा गरेर हामीले चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा मेडिकल कलेजहरू सरकारी। मंत्री पटेल सिटी भिटी के समेत सब स्थानीय तह धरि पहुंचेबाक काम के तत्काल अगाडि बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल बतौलनि। एखन तत्काल प्रदेश सब में की स्थापना करबाक तकरा बाद लगते सब स्थानीय तह सब में सिटी भिटी सब पहुंचेबाक सरकार की योजना रहल हुनक कहब छलनि। फोहर से बिजुली आ गैस उत्पादन कर सकबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित टाइफाइड विरुद्ध के खोप अभियान संचालन के शुभारंभ करते प्रधानमंत्री देउबा फोहर से बिजुली आ गैस उत्पादन कऽ फोहर व्यवस्थापन करबाक धारणा रखलनि। वो काठमांडू में फोहर व्यवस्थापन के बात अत्यंत जरूरी भ चुकल समेत बतौने छलनि। प्रधानमंत्री देउबा धरान में फोहर से बिजुली आ गैस उत्पादन कऽ टेम्पू लगायत के छोट सवारी साधन संचालन कयल गेल कहैत काठमांडू के फोहर के समेत वहिना के व्यवस्थापन कर संबंधित निकाय के निर्देशन देलनि अछि। धरान ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर फोहोर व्यवस्थाबाट ग्यास निकालेर त्यहाँ चाहिँ टेम्पो जस्ता यो चाहिँ सानसाना गाडीहरू भयो त्यो चाहिँ समेत चलाउने देखियो भने यस कारण चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरेर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट गरेर यस फोहोर व्यवस्थाबाट बिजुली ग्यास दुवै निकाल्न सकिने सम्भावना बढेको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल आफैले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ तपाईँहरूले पठाए हुन्छ उसमा यो धरानमा
प्रधानमन्त्री देउबा बाल बच्चा सबके लगावला खोप अभियान में टाइफाइड समावेश कयल गेल सँगै नेपाल दक्षिण एशिया में टाइफाइड विरुद्ध के खोप अभियान सञ्चालन करवाला पहिल देश बनल धारणा रखने छलैन। सरकार चैत 25 गते से शुरू कर लागल टाइफाइड विरुद्ध के अभियान तैयारी पूरा भ गेल अछि। या शुक्र दिन से सरकार आगामी वर्ष के वैशाख 18 गते धरि राष्ट्रीय टाइफाइड खोप अभियान सञ्चालन कर लागल अछि। खोप अभियान के पहिल चरण में सरकार 15 महीना से ऊपर आ 15 वर्ष से नीचा बाल बच्चा सबके लक्षित कर खोप अभियान शुभारंभ कर लागल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी जानकारी गराउन छथि। पछिल्लो आधुनिक समयको चिकित्सा विज्ञानको निकै ठुलो वरदानका रूपमा लिइन्छ र नेपाल सरकारले पनि खोपलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको अवस्था छ। हामीले योभन्दा अगाडि अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि 12 किसिमका रोगहरूका लागि हामीले नियमित खोप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब आगामी 25 गते चैत 25 गतेदेखि 18 गतेसम्म सरकारले थप अर्को खोप टाइफाइड खोप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब आगामी 25 गते चैत 25 गतेदेखि 18 गतेसम्म सरकारले थप अर्को खोप टाइफाइड खोपलाई नियमित खोप अभियानमा समावेश गर्ने गरी सुरुवाती चरणमा अभियानको रूपमा शुभारम्भ गर्दैछ, अभियान सञ्चालन गर्दैछ। नेपालमा हामीले हेर्यौँ भने प्रति 1 लाख मानिसहरूमध्ये 1000 को हाराहारी व्यक्तिहरूमा टाइफाइड भइरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। विगत वर्षहरूको तथ्याङ्कहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि वार्षिक रूपमा सहप्रवक्ता अधिकारी के अनुसार स्थानीय तह संबंधित स्थानीय तह में रहल विद्यालय सब संग समन्वय कर विद्यालय जाए वाला वर्ग के बाल बच्चा सबके खोप लगाल जाए। वो सरकार एखन धरि 12 प्रकार के खोप अभियान चला रहल बतौलन। टाइफाइड विरुद्ध के खोप अभियान संगे सरकार संचालन के खोप अभियान 13टा रहत। सहप्रवक्ता अधिकारी टाइफाइड विरुद्ध के खोप सुरक्षित रहल आ ओइसे बीमार सब होब के दर के कम करबाक बतौलन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवड़ा नेपाल में शुक्र दिन से शुरू होबेवाला टाइफाइड विरुद्ध के खोप अभियान में कोनो बहाना नहीं कर काम संपन्न करने निर्देशन दिलन। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर में काठमाडौँ में आयोजित टाइफाइड विरुद्ध के खोप अभियान संचालन के शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री खतिवड़ा संबंधित अभियानकर्ता सबके कोनो बहाना नहीं कर टाइफाइड विरुद्ध के खोप अभियान संपन्न कर निर्देशन देने छन्। मंत्री खतिवड़ा एखन स्थानीय तह के चुनाव नजदीक रहला से समेत विभिन्न बहाना में खोप अभियान भड़काव चाहि रहल कहित कोनो बहाना नहीं कर काम में लागा प्रभाग धारणा रखने छन्। वो यी अभियान शुक्र दिन से देशव्यापी रूप में 50,000 से बेसी विद्यालय वा खोप केन्द्र सब में संचालन होबाक समेत बतौलने छ। यसको खोपको हस्तान्तरण गर्ने र यो अभियान भोलिबाट देशव्यापी रूपबाट 50,000 भन्दा बढी स्कुल वा खोप केन्द्रहरू 50,000 ठाउँमा भन्नुस् एक अर्थमा हामीले भाषामा बुझ्दाखेरि हामी यो अभियानको रूपबाट सञ्चालन गर्दैछौँ र यो 25 गतेबाट 18 गते भनेको लगभग 24 दिन हामी सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ नि झन्डै 75 लाख 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई हामी यो टाइफाइड विरुद्धको खोप हामी सफलतापूर्वक लगाउने अभियानमा संकल्पबद्ध हुनलाई आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। तपाईहरुलाई अर्को खुसीको खबर के भन्दा हामी केही दिनभित्रै अर्को एउटा खोप यस्तै मंत्री खतिवड़ा आपके किस दिन में दोसर एकटा खोप राष्ट्रव्यापी रूप में सब नागरिक के होब जका संचालन करबाक समेत घोषणा करेने छ। पछिल्का 24 घण्टा में थप 7 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि आ केकरो मृत्यु नहीं भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 2819 गोटे के PCR परीक्षण में 7 गोटे आ 1849 गोटे के एंटीजन परीक्षण में 0 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना से 25 गोटे निक भेल अछि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में आयोजित एकटा कंपनी के 14वीं वार्षिक साधारण सभा में बजट संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सचिव एवं नेपाल टेलिकम संचालक समिति के अध्यक्ष डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल कंपनी 7 अरब 33 करोड़ खुद नाफा आर्जन कर सफल भेल बतौलक अछि। ओ कोविड-19 के कारण एक राजस्व में समेत किछ कमी आयल स्पष्ट केने छलनि। वायरलेस सेवाबाट 26 अर्ब 37 करोड गैर कार्य सञ्चालन आयबाट 6 अर्ब 27 करोड सहित
कुल राजस्व र खुद नाफा क्रमशः रु 42 अर्ब 28 करोड र रु 7 अर्ब 13 करोड कायम गर्न कम्पनी सफल भएको छ। कोभिड-19 को कारणले भोइस तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवामा गिरावट आएको र विभिन्न प्रकारका अफरहरूका कारण सस्तो दरमा सेवा उपलब्ध गराइएकाले ग्राहक वृद्धिको अनुपातमा राजस्वमा केही कमी देखिएको छ। तथा टेलिकम शेयर धनी सबके 20% बोनस शेयर उपलब्ध समेत कराउत से तय भेलै छै। शेयर धनिक सबके मनोबल के उच्च बनावा बोनस शेयर 20% उपलब्ध कराबा लागल नेपाल टेलिकम संचालक समिति के अध्यक्ष अर्याल के कहब छलनि। अध्यक्ष अर्याल टेलिकम के सेवा के गुणस्तरीय बनेबा जका पूर्वाधार निर्माण के काम में तीव्रता देल गेल समेत बतौलक अछि। ऑनलाइन पेमेंट करबला सरकार के कार्यक्रम अनुसार के तैयारी के काम के समेत फोकस कयल गेल नेपाल टेलिकम जनौलक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट विदेशी मुद्रा संचित घट नहीं देबऽ के लेल विलासिता के वस्तु आयात में रोक लगाओल गेल बतौलनि अछि। प्रवक्ता भट्ट बढ़ि रहल घाटा आ उच्च आयात के कारण विदेशी मुद्रा संचित में कमी होइत गेला सँ विदेशी मुद्रा संचित घट नहीं देबऽ के लेल विलासिता के वस्तु आयात में रोक लगेबाक निर्णय कयल गेल बतौलनि अछि। गरेको अहिलेको अवस्था त्यो राष्ट्र बैंकले पनि प्रिकसन गरेको कि यस्तो अवस्था अलिकति भोलि परिस्थिति विशेष गरिकन विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापनमा थप दबाव आउन सक्छ र हामी चाँडै अथवा समयमै सम्हालिनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले भनेको त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो फेरि ओ बाहर हल्ला भेल जेका अर्थतन्त्र धरफराई के अवस्था में नहीं रहल बतौलनि अछि। राष्ट्र बैंक संग 6-7 महीना के लिए वस्तु तथा सेवा के आयात पुग जोगर विनियम विदेशी मुद्रा सिंचित रहल प्रवक्ता भट्ट जानकारी देने छथि। कोरोना महामारी से शिथिल बनल पर्यटन प्रवर्धन करब वैशाख 1 गते से फेवा नववर्ष सड़क महोत्सव होबऽ लागल अछि। नेपाली संस्कृति के संरक्षण आ खाना के प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से पर्यटन संस्कृति आ खाना नारा के साथ चैत 30 गते से वैशाख 1 गते धरि 17हम फेवा नववर्ष सड़क महोत्सव आयोजना होबऽ लागल अछि। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष रोकल सड़क महोत्सव पोखरा के पर्यटन पुनरुत्थान के लेल सड़क महोत्सव कर लागल होटल संघ पोखरा के अध्यक्ष तथा महोत्सव के संयोजक लक्ष्मण सुवेदी जानकारी देने छथि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। तराई मधेश में धूमधाम के साथ चैती छठ मनाल जा रहा। बृहस्पति दिन सौझका अर्घ देल गेल। जनकपुर धाम में रहल गंदगी के विषय अदालत पहुंचल। गंदगी उठाबो उच्च अदालत द्वारा अंतरिम आदेश। टाइफाइड विरुद्ध खोप अभियान के तैयारी पूरा। चैत 25 से शुरू होबे वाला अभियान में सबके के जुट सरकार संग आग्रह। नेपाल टेलिकम 7 अरब 33 करोड़ मुनाफा कर सफल। शेयर धनी के 20% बोनस। विदेशी मुद्रा सिंचित घट नहीं देव विलासिता के समान आयात में रोक लगौने राष्ट्र बैंक से स्पष्ट कयल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।